हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 3 नॉन केवाईसी एक्सचेंज के बारे में। नॉन केवाईसी एक्सचेंज मतलब यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ ईमेल के थ्रू आपको एक अकाउंट बनाना है, फ़ोन के थ्रू वेरीफाई करना है और फिर आप इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। यहाँ पर हम 3 बेस्ट और फेमस नॉन केवाईसी एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कोई केवाईसी वगैरह नहीं करना है और आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। नॉन केवाईसी एक्सचेंज में किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फंड वहां पर कितने हद तक सेफ है, क्योंकि नॉन केवाईसी एक्सचेंज में ज़्यादातर ऐसे भी एक्सचेंज होते हैं जहां पर आप जब प्रॉफिट करोगे तो तब हो सकता है कि ये आपको प्रॉफिट ना दे, आपके अकाउंट को यहाँ पर फ्रीज कर दें। साथ में हो सकता है कि वहाँ पर फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो बस आप प्रॉफिट का आधी भाग आप फीस में ही दे दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ट्रस्टेड होना चाहिए, साथ में उसका फीस भी काफ़ी कम होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें बेसिकली हम नॉन केवाईसी एक्सचेंज क्यों यूज करते हैं, तो नॉन केवाईसी एक्सचेंज हम यूज करते हैं ताकि हम सेफली वहाँ पर ट्रेड कर सकें। अगर हमें कुछ यहाँ पर टैक्स एंड टीडीएस को थोड़ा हाइड रखना है या फिर अपने ट्रेड का डिटेल्स हमें नहीं शेयर करना है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर नॉन केवाईसी एक्सचेंज को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 बेस्ट एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, उसमें पहला हमारा आता है MEXC, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आई होप कि सभी ने नाम सुना हो और काफ़ी लोग इसमें यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली MEXC यहाँ पर जाना जाता है अपने कम फीस के कारण, काफ़ी सारे टोकन को लिस्ट होने के कारण, मतलब काफ़ी सारे ऐसे टोकन हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर दे जाते हैं। इसके बाद दूसरे हम एक्सचेंज के बारे में बात करें जो कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, जो कि है जूमैक्स, और इस पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूं। यहाँ पर मेरा अकाउंट भी देख सकते हो, जूमैक्स में और MEXC में, दोनों में मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूं। हालांकि फेमस के बारे में बात करें तो जूमैक्स अभी फिलहाल उतना फेमस नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये भी यहाँ पर फेमस हो सकता है। तीसरा यहाँ पर बेस्ट अगर नॉन केवाईसी एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये है एक BingX। तो BingX एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आई होप इसका भी आपने नाम सुना होगा। और BingX में भी आप विथआउट केवाईसी के भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर पर्सनली मैं यहाँ पर बात करूँ तो विथआउट केवाईसी का आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल के टाइम में एक छोटा सा आपको केवाईसी करना पड़ता है, जबकि MEXC में ऐसा नहीं है। MEXC अगर आपको नॉन केवाईसी बोल रही है तो नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम BingX में यहाँ पर बात करें तो BingX में आपको केवाईसी करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करोगे और विड्रॉल के टाइम में आपको एक छोटा सा केवाईसी करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका नाम, आपके ईमेल एड्रेस और कुछ हो सकता है पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। यही अगर हम जूमैक्स के बारे में बात करें तो जूमैक्स भी एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, जहाँ पर एक ईमेल और फ़ोन वेरीफाई करके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। इन एक्सचेंजेस में ट्रेड करने से पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज की रैंकिंग क्या आती है और ये क्या एक्सचेंज वाकई में फेमस है। और कल होकर अगर हमारा एक्सचेंज यहाँ पर लैप्स हो गया, मतलब कोलैप्स हो गई, तो क्या हमें यहाँ पर अपना फंड मिल सकता है। तो इसके लिए हम प्रूफ ऑफ रिजर्व को यहाँ पर देखेंगे कि इन एक्सचेंजेस में प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, MEXC जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्सचेंज है और MEXC बेसिकली जाना जाता है कम फीस के कारण। इसके फीस के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर MEXC 7 नंबर रैंक पे आती है और फ्यूचर ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है MEXC में। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे BingX को, जो कि 12 नंबर में आती है, 12 नंबर पर आती है BingX। इसके बाद हमने बात किया था जूमैक्स के बारे में। जूमैक्स का अगर रैंकिंग देखेंगे तो इसकी रैंकिंग थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक्सचेंज बिल्कुल न्यू एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज को अगर आप देखोगे तो इसमें अभी फिलहाल प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्सचेंज में आप ट्रेड नहीं कर सकते। इस एक्सचेंज में उतना ही आपको डिपॉजिट करना है जितना कि आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। नॉन केवाईसी एक्सचेंज में MEXC सबसे ज़्यादा फेमस है, 7 नंबर रैंक में आती है। इसके बाद आती है BingX, जो कि दोनों में देखोगे तो प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब होता है कि कल होकर एक्सचेंज अगर कोलैप्स होते हैं तो आपको अपना फंड जरूर मिलेगा। यही जूमैक्स में अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत जल्द प्रूफ ऑफ रिजर्व हमें देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पर फीस के बारे में जानते हैं, कौन सा एक्सचेंज में कितना फीस है। अगर MEXC में अगर आप फीस देखोगे तो यहाँ पर अगर MX टोकन को होल्ड करते हो तो 50% का फीस का आपको सेव हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम फीस यहाँ पर देखें तो स्पॉट ट्रेडिंग फीस में मेकर फीस बिल्कुल 0% है, मतलब कोई भी तरह का फीस आपको देना नहीं है। वही अगर टैकर में देखेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में तो 0.050 का फीस है, जो कि बहुत ही कम फीस है। और अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग फीस देखें तो मेकर ट्रेडिंग फीस सिर्फ 0.010 का फीस है, जो कि
कि बहुत ही कम फीस बनती है। और टेकर फीस हम देखेंगे तो 0.040 का फीस है, जो सबसे कम फीस है। और किसी भी एक्सचेंज के मुकाबले में अगर हम बात करें, इसमें MEXC का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। MEXC का जो फीस है वो सबसे कम है, किसी भी एक्सचेंज से काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिलता है। अब BingX का अगर आप फीस देखोगे तो स्पॉट ट्रेडिंग का फीस 0.1% है, जो MEXC से काफ़ी ज़्यादा है। MEXC में 0.05% की है, और BingX में अगर आप देखोगे तो 0.01% का फीस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग फीस देखें तो 0.02% का है। मतलब मेकर फीस आपको 0.02% का देखने को मिलेगा, और टेकर फीस 0.05% का है। तो MEXC से काफ़ी ज़्यादा इसका फीस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसलिए मैंने कहा था कि फीस के मामले में MEXC का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। फीस किसी भी एक्सचेंज से MEXC में ज़्यादा है। वही अगर हम जुमेक्स का यहाँ पर फीस देखें, जुमेक्स का फीस अगर हम देखेंगे तो BingX से थोड़ा सा कम है और MEXC से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर फीस देखोगे तो मेकर फीस 0.02% का है, और 0.06% टेकर फीस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही हम स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो जुमेक्स में 0.1% का स्पॉट ट्रेडिंग का फीस हमें देखने को मिलता है। मेकर एंड टेकर फीस के बारे में आपको बता दूं, मेकर फीस जब आप लिमिट में किसी कॉइन को बाय करते हो तो वहाँ पर आपको मेकर फीस देना पड़ता है। लेकिन जब आप मार्केट में किसी कॉइन को बाय करते हो, इंस्टेंट बाय करते हो, तो वहाँ पर आपको टेकर फीस देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैं 3 बेस्ट एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा था, जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल MEXC और जुमेक्स, और BingX में उतना यूज नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें फ़ीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा मैंने देखा कि आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल का एक लिमिट होता है कि अगर आपने $500-600 से ज़्यादा आपने विड्रॉल किया तो फिर आपको KYC करना पड़ेगा। और किसी भी विड्रॉल में करने के लिए आपको एक नॉर्मल सा KYC करना पड़ेगा, जिसमें आपको नाम, एड्रेस वगैरह डालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर BingX को उतना ज़्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि ये नॉन KYC एक्सचेंज जरूर है, लेकिन फिर भी फीस और KYC कहीं ना कहीं इसमें हमें देना पड़ता है। यही अगर हम यहाँ पर MEXC से जुमेक्स के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल नॉन KYC एक्सचेंज है, और ईजिली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ MEXC को, क्योंकि इसमें फीस वगैरह बहुत ही कम है, जो कि आपने देखा। साथ में कई सारे गिवअवे, रिवॉर्ड वगैरह चलते रहते हैं। अब हम बात करें कि नॉन KYC एक्सचेंज अगर हम यूज करेंगे तो USDT को कैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं। देखो, USDT को विड्रॉल, अब जाहिर सी बात है आप नॉन KYC एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, तो USDT विड्रॉल करने के लिए आपको इंडिविजुअल किसी तरीके को यूज करना पड़ेगा, जहां पर आप किसी जो ट्रेडर है उसको आप सेल कर सकते हो, इंडिविजुअली आप सेल कर सकते हो, या फिर रीडोट पे का इस कार्ड को आप यूज कर सकते हो। कार्ड के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि मैंने लाइव विड्रॉल भी किया है। इस कार्ड में आप USDT डिपॉजिट करके ATM से विड्रॉल कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का आपका पैन कार्ड नहीं लगता, इसलिए किसी तरह की KYC इसमें नहीं है। ये वीज़ा के थ्रू इसको स्पॉन्सर पार्टनरशिप यहाँ पर है रीडोट पे कार्ड का। मतलब आप किसी भी बैंक में इस कार्ड को जब आप यहाँ पर डालोगे से आप यहाँ पर ATM से INR केस यहाँ पर निकाल सकते हो, और किसी भी तरह का KYC नहीं है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप इस रीडोट पे कार्ड को भी यूज कर सकते हो USDT विड्रॉल करने के लिए। बिजली किसी पर्सन को सेल कर सकते हो जिसको आप पर्सनली जानते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इन एक्सचेंज के बारे में जाने होंगे। पर्सनली मैं यहाँ पर MEXC और जुमेक्स यूज करता हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको इसमें अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो। इन दोनों में बेस्ट कौन है, जुमेक्स और MEXC में, तो मैं समझता हूँ MEXC, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व इसका यहाँ पर दिया हुआ है। जब कल होकर ये एक्सचेंज कोलैप्स भी होती है तो भी हमें अपना फंड वापस जरूर मिलेगा। कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसी अमाउंट को आपको यूज करना है। ये एक्सचेंजेस को, जितने भी एक्सचेंज होते हैं उसमें कभी भी आप डिपॉजिट विड्रॉल का यूज मत करना कि जस्ट आप एक एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, उसमें आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, फिर से आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया। तो इन चीज़ों के लिए एक्सचेंज को यूज मत करना। इन चीज़ों के लिए आप वॉलेट को यूज करो, ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज को यूज करो, ना कि डिपॉजिट विड्रॉल जैसे काम के लिए, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का $3000 BingX में स्टक हो गया है, फंस चुका है, और वो लगभग 3 मंथ हो चुके हैं, अभी तक $3000 BingX से नहीं मिला है। इसका रीज़न यही है कि अगर आप एक्सचेंज में डिपॉजिट करोगे, विड्रॉल करोगे, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो, तो फिर ऐसे में एक्सचेंज को डाउट होता है कि कहीं आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग या फिर किसी गलत एक्टिविटी के लिए यूज तो नहीं कर रहे हो। तो सोर्स ऑफ फंड आपसे ले सकता है कि आप या ये जो इनकम है या फिर आप जो
USDT डिपॉजिट कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्या सोर्स है। तो इस तरह की चीज़ें आ सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सचेंज को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज करो, डिपॉजिट विड्रॉल के लिए वॉलेट यूज कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद।